नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। राफेल सौदे में एनडीए के कार्यकाल के दौरान कीमतें बढ़ने के यूपीए के आरोप का जवाब देते हुए सरकार की ओर से दावा किया गया है कि फ्रांस के साथ राफेल डील में एनडीए सरकार ने 12,600 करोड़ रुपए की बचत की है। एनडीए सरकार का कहना है कि उसने फ्रांस के साथ 36 एयरक्राफ्ट्स की डील समेत अन्य हथियार, प्रशिक्षण एवं रखरखाव के सौदों में बड़ी बचत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम और प्रौद्योगिकी की सराहना करते हुए कहा है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी सबको समानता पर लाने की बड़ी क्षमता रखती है, जिसने सेवाओं को लोगों तक पहुंच के माध्यम से लोगों का सशक्तिकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासन में सुधार और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के क्षेत्र में कारगर मदद की है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी गुजरात के 50,000 बूथों पर मन की बात चाय के साथ कार्यक्रम करेगी। इसके जरिए बीजेपी कार्यकर्ता राज्य के बूथों पर जाएंगे और बीजेपी की नीतियों पर चर्चा करेंगे। गुजरात के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव 26 नवंबर से मन की बात चाय के साथ कार्यक्रम का आगाज करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, भूटान जैसे देशों से आने वाले कारोबारियों को इस बार जीएसटी परेशान कर रहा है और इनमें से कुछ का मानना है कि अब वे अगली बार इस इवेंट का रुख नहीं करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को घर में घुसकर मारने की धमकी दी, जिससे बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। उनकी धमकी पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर तेज प्रताप घर में घुसकर मारेंगे तो हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय में राष्ट्रगान के अपमान का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय में राष्ट्रगान के दौरान स्टूडेंट्स बैठे रहे और सेल्फी लेते हुए नजर आए। दरअसल कल यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय अंतर स्टेट स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का समापन समारोह था। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा भी मौजूद थे। प्रद्युमन मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी अशोक कुमार ने रिहाई के बाद हरियाणा पुलिस की ज्यादती के बारे में बताया। अशोक के मुताबिक पुलिस ने 3rd डिग्री देकर जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया। उसे बिजली के झटके दिए गए। अशोक की माने तो जुर्म कबूल करने के लिए उसे नशा भी दिया जाता था। लाहौर हाईकोर्ट में 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद की 297 दिनों से चली आ रही नजरबंदी को खत्म कर दिया गया है। उसके कहीं भी आने जाने पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही आज सुबह रिहा होते ही आतंकियों के इस आका ने कश्मीर की आज़ादी की बात छेड़ दी है। एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि गुरुग्राम के साउथ सिटी स्थित पार्क हॉस्पिटल में एक महिला का शव भेजने की बजाय उसके परिजनों को पुरुष का शव भेज दिया गया। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कासगंज के रहने वाली 50 वर्षीय मंगो देवी के सिर में गंभीर चोट आने के कारण उन्हें गुरुग्राम के इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमारे संवाददाता दीपू शर्मा की खबर के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन सीधुपुरा ने भटिंडा के मोड़ मंडी के तहसीलदार और एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सीधुपुरा किसान यूनियन प्रधान ने बताया कि गांव मैसर खाना की मंडी में 30,000 धान की बोरियां भरी पड़ी हैं और इसी की तरह तेहरा गांव जोधपुर की मंडी में 40,000 धान की बोरियां भरी हुई हैं। आड़ती और सेलर मालिक अपने मनमर्जी कर रहे हैं और हमारे धान की खरीदारी नहीं कर रहे हैं। मैं रेशम सिंह यात्री जो कि साडा इत्थे धरना लग्या सैलर मालक ते अधिकारियों की रली मिली भुगत के कारण जिथे कि बाहरों सैलरां दे विचों हज़ारां गट्टा लिया के इत्थे मौड़ सैलर मालक ला रहे हैं, पर साडा जिहड़ा इत्थों दा गट्टा मंडियां दा वो मंडियां च रुल रहा, वो चक नहीं रहे। इस करके असीं पूर्णयोग सरकार दे प्रशासन तो मंग करदे हां कि इन्हां अधिकारियों ते कार्रवाई की जाए ते किसान नूं इंसाफ दिवाया जाए ते किसान नूं मंडियां च विहला किया जाए। सो अज इत्थे जिहड़ा असीं धरना लाया होया गा, सो साडी समस्या जिहड़ी मैसरखाना 30,000 गट्टा पिया और जोधपुर 40,000 गट्टा पिया जिहड़ा जीरी दा और 25-26 तरीक तो जिहड़े किसान पिछले लामक रहे ना, सो उहदा हल कराउण लई जिहड़ी समस्या साडी एसडीएम दा दफ्तर मूहरे धरना लग्या होया जिहड़ा कि 14 तरीक नूं धरने च असीं साडे जिहड़ा इत्थे तहसीलदार है उसका घराओ किया और घराओ करन ते जिहड़ा तहसीलदार साडी ताहां गल पहुँचाउण लई साडी गलबात कराउण लई फेल होया, उन्हें पूरी साडी गल नहीं पहुँचाई, जिस करके अज फिर असीं जिहड़ा इत्थे धरना दिता होया और अपनी जिहड़ी समस्या इहदा हल करा के जावांगे। सो भावें इत्थे एसडीएम आवे, भावें एडीसी आवे, भावें डीसी आवे, किसी नाल भी मतलब जानी साडी गल हुंदी है जां कोई कराउंदा है।
हमारे संवाददाता दिनेश भारद्वाज की खबर के मुताबिक लाइन आर्ट टैटू की तरफ से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टैटू मेले का समापन बड़ी धूमधाम से किया गया। आयोजक आलोक सोनी व भारत सुनेजा ने बताया कि अब तक 1600 लोगों ने टैटू बनवाया, जिसमें एनसीआर व देश विदेश से भी युवा टैटू बनवाने पहुंचे। मेले में मुख्य रूप से मिस यूनाइटेड नेशन अमीषा चौधरी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश अरोड़ा समेत डॉक्टरों की टीम ने टैटू की सुरक्षा, संक्रमण आदि पर चर्चा करने के बाद उसको पूर्णतः सुरक्षित बताया। रियलिटी शो बिग बॉस को लेकर नेशनल अकाली दल के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा की अध्यक्षता में दिल्ली के सदर बाजार टूटी चौक पर टीवी सेट को जलाया गया और बिग बॉस आयोजकों के लिए कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मौके पर परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि जिस तरह बिग बॉस में अश्लीलता फैलाई जा रही है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उससे समाज पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे के उत्तराधिकारी के रूप में एमरसन मनांगवा कल राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। मनांगवा इस समय देश से बाहर है और राजधानी हरारे में स्वागत के लिए तैयार उनके समर्थक अपने नेता की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि 2 हफ्ते पहले मुगाबे की पत्नी ग्रेस से मतभेद गहरा जाने पर मनांगवा उपराष्ट्रपति पद से बर्खास्त कर दिए गए थे। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की रिलीज पर विदेशों में भी रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक नई अपील दाखिल की गई है, जिसमें पद्मावती की रिलीज पर भारत के बाहर भी प्रतिबंध लगाने की गुहार लगाई गई है। कोर्ट इस याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़।